हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। मैट्रिसेस का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग पिछली क्लासेस में, और थियोरेटिकली हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए। ठीक है, अब बात आती है कि जो चीजें हमने सीखी, जो चीजें हमने पढ़ी, क्या वो उतनी ही रिलेवेंट है जितना हमें जरूरी है हमारे लिए। अब वो कैसे पता लगता है? तो हमने कहा कि वो हमें पता लगता है कि अब तक क्वेश्चंस पेपर में क्या पूछे गए। ठीक है, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्लास में आज वाली क्या करने वाले हैं, टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपके डिस्कशन में बेसिकली क्वेश्चन डिस्कशन होने वाले हैं, वो भी प्रीवियस ईयर के, और कुछ एक्सरसाइज बेस्ड होंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एजेंडा क्या है? तो सिंपल सी बात है कि जो बातें हमने सीखी उसके बेसिस पे पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हमसे बनने चाहिए। ठीक है, वेरी सिंपल। एक एक करके बात करते हैं, एक एक क्वेश्चंस पे आएंगे। पहले क्वेश्चन आपके पास है 2024 का, और इसमें पूछा जा रहा है कि अगर ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, क्या गिवन है कि इफ आपके पास एक मैट्रिसेस है और उसके बाद दूसरी मैट्रिसेस है और करीब की करीब बराबर हैं, तो आपको वैल्यू बतानी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की। ठीक है, अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो हमने कहा कि क्या कंडीशन होती है, किस कंडीशन में हम दो मैट्रिसेस को इक्वल कर बोलते हैं? जब उनके क्या हो, ऑर्डर सेम हो, पहली चीज। दूसरा, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो, संगत अवयव बराबर हो। तो अगर मैं इनके ऑर्डर की बात करूं तो इसका पहले का ऑर्डर क्या 3/1 का है, यहाँ पे भी मुझे 3/1 ही दिख रहा है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन, हमने कहा कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो, तो इसका अगर पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ बराबर होना चाहिए, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर वॉट 9 होना चाहिए। फिर नीचे भी हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वैसा करने जाओगे तो वो अपने आप में टिपिकल काम हो जाएगा, बिना मतलब में हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। हमको एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही तो चाहिए, विच इज 9, राइट? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो गया। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्वेश्चन पूछ लिया गया, और ये बात हमने वहां पे बोली थी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से बहुत ही चांसेस होते हैं कि वो आपसे या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ ले या फिर वो सब्जेक्टिव में शॉर्ट वेरी शॉर्ट में पूछ ले सकता है। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते नहीं है इस पे। ठीक है, बात करें अगला जो क्वेश्चन है, ये भी 2024 में पूछा गया आपसे। कह रहा है कि मैट्रिसेस ए एंड बी आर इन्वर्टिबल ऑफ ईच अदर इफ आई डबल एफ का क्या मतलब होता है? इफ एंड ओनली। वो क्या एक कंडीशन है जिसपे जिस केस में हम बोल सकते हैं ए और बी आपस में एक दूसरे के इन्वर्टिबल है, इनवर्स है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लास्ट टॉपिक याद हो लास्ट क्लास की, तो हमने कहा कि ए बी बराबर बी ए मेरे पास होना चाहिए कभी भी दो गिवन मैट्रिसेस को एक दूसरे का इनवर्स होने के लिए। अगर हम उनका मल्टीप्लीकेशन करें ए बी, वो भी आइडेंटिटी के बराबर है, बी ए करें तब भी आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट दिख रहा होगा आप सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि इफ ए प्लस बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस देन ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा? वहां पे हमने एक आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस जब बताया तो प्रॉपर्टी बताई थी क्या कि ए प्लस माइनस अगर बी है तो इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो बेसिकली क्या मिलता है? ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। दोनों का मीनिंग क्या था? हमने कहा कि दो मैट्रिसेस को या तो ऐड करके उसका ट्रांसपोज निकाल लो, या फिर इंडिविजुअली ट्रांसपोज निकाल के उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों ही केसेस में हमको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, दोनों ही केसेस में क्या मिलेगा? मुझे सेम आंसर मिलेगा। तो अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन वाइज ढूंढूं कि कौन सा सही है, तो ऑब्वियसली बीच में प्लस लगा हुआ तो प्लस ही रहेगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्लियर है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगेन 2023। यहाँ पे 2024 में मैंने दिखाया कि क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से पूछा गया है, 2023 में भी सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? अब सेम टाइप मतलब सेम कॉन्सेप्ट यूज करके इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात करो, उसी में पूछा गया। तो हमने कहा कि अब अगर ऐसा है, क्लास में भी क्वेश्चन करवाया मैंने आपको, और यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हमने कहा कि दो मैट्रिसेस बराबर, तो फिर से वही बात है कि इन दोनों के ऑर्डर बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे भी 2/2 का मैट्रिसेस है, ये भी 2/2 का मैट्रिसेस है। साथ में हमने कहा कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो अगर इस एलिमेंट को मैं यहाँ से कंपेयर करूं तो x प्लस 3 बराबर वॉट 7, तो x बराबर वॉट 4। y के लिए कंपेयर करें तो यहाँ से अगर मैं इस एलिमेंट को कंपेयर करूं तो यहाँ पे, तो y बराबर मुझे क्या मिल जाएगा?
तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 3। अच्छा, होता ये है कि हम कभी कभी बच्चे ये करते हैं कि किसी एक को कंपेयर किया, एक्स की वैल्यू आ गई, दैट्स इट, आगे टिक मारा, आगे बढ़ गया। लेकिन नहीं, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो इस बात पे इंश्योर करिएगा कि सारे एलिमेंट को बराबर करके देखना है, क्योंकि मैंने वहां पे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करवाया था जिसमें कि जो अननोन था, शायद जेड था वहां पे, तो उसके 3 वैल्यूज आए थे, जिसमें से 2 के लिए वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था कंडीशन, सिर्फ एक वैल्यू थी जिसके लिए वो सेटिस्फाई कर रहा था, दैट वाज आई थिंक 2 और 1, है ना। तो जब ऐसा करें तो सबके लिए चेक करें। क्या मतलब हुआ, हमने कहा कि देखो कांस्टेंट को कांस्टेंट से बराबर है वो तो दिक्कत ही नहीं है, हम इसको भी चेक करेंगे, और यहां से जब इसको चेक कर रहे होंगे तो क्या मिल रहा होगा, 2x बराबर 8, तो x बराबर वॉट, 4। ठीक है, तो यहां से भी x बराबर 4 मिला मुझे, और यहां से भी मुझे x बराबर 4 मिल रहा है, दैट इज फाइन, कि हाँ दोनों के लिए मुझे उतना ही मिल रहा है। ठीक बात है, आगे बढ़ा जाए। और आप इनको दोबारा चेक करना है तो दोबारा x की वैल्यू को आप x और y जो भी अननोन निकाल रहे हो उसको वापस आप पुट करके देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन वाइज अगर जाए तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा आपका, बिना दिमाग लगाए। ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे अगेन कह रहा है कि इफ ए बराबर, मेरे पास एक मैट्रिसेस है, यूजुअली मैट्रिसेस का डिनोशन हम लोग इसी तरीके से करते हैं कि ए बराबर व्हाट, एलिमेंट को दिखा दिया ए आई जे से, और मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस विच इज एम बाई एन, यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसमें हमसे पूछा गया कि एक स्क्वायर मैट्रिसेस होगा कब, स्क्वायर मैट्रिसेस कब होता है, मैंने कहा कि जब इनका ऑर्डर क्या हो, एम और रो और कॉलम क्या हो, आपस में बराबर हो, एम बराबर एन कह लो कि एन बराबर एम कह लो, दोनों। तो कंडीशन सिर्फ इतनी है कि अगर इसको स्क्वायर मैट्रिसेस बोलना है, फॉर ए टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या होना चाहिए, तो हमने कहा कि नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो यहां से क्या होना चाहिए, m बराबर होना चाहिए n के। ऑप्शन वाइज देखेंगे तो मुझे ऑप्शन वाइज बी ऑप्शन दिख रहा, कभी रेक्टेंगुलर पूछ लेगा तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, ऑब्वियसली m और n आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, कुछ भी हो बराबर नहीं हो, आप कुछ भी सो तो मतलब जीरो मत कभी कर देना, क्योंकि हमने कहा कि 1 से स्टार्ट होके 1 से बड़ी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट वो जीरो नहीं हो सकती, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। इसी में आपसे कॉलम मैट्रिक्स पूछ ले तो आपको पता है कि कॉलम होने के लिए सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, एक ही कॉलम होना चाहिए, और वो यहाँ पे इसके हिसाब से n की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। रो मैट्रिसेस पूछ देता है तो m की वैल्यू 1 हो जाती है। तो अब यहाँ पे m और n की वैल्यू के बेसिस पे भी हम इसके टाइप ऑफ मैट्रिसेस को हमने डिफाइन किया था। ठीक है, तो वो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर पूछा है, तो कभी रेक्टेंगुलर पूछ ले, कभी आपके पास कॉलम पूछ ले, रो पूछ ले, लाइक इस तरीके की चीज है, कभी डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछ ले, उसके लिए कंडीशन पूछ ले, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करते हैं सॉल्व इसको। हालांकि क्वेश्चन इस पे हमने इस तरीके से कर रखा है, बट फिर भी अगेन तो कंपेयर करेंगे, 3x प्लस 7 बराबर क्या, 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 7/3 ना। और हमने कहा कि दूसरा एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो 5 बराबर होगा किसके, y-2 के, या फिर y के लिए सॉल्व करेंगे तो ये मुझे 7 मिल जाएगा। चलो ठीक बात है, हमें x और y की वैल्यू मिल गई। हमने कहा कि फिर से ये गलती नहीं करना है कि सिर्फ यहीं पे करके अच्छा x y की तो वैल्यू मिल गई, टिक मारा, आगे बढ़े, ऐसा नहीं करेंगे, हम बाकियों के लिए भी चेक करेंगे, बाकियों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। हमने कहा कि अगेन चेक करेंगे, अगर इस एलिमेंट को बराबर करे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, y+1 बराबर व्हाट, 8, तो y बराबर 7, तो जो कि ठीक ही है, ऊपर भी 7 मिला मुझे, यहाँ पे भी 7 मिलेगा। अगेन 2 माइनस 2x बराबर 3x बराबर व्हाट, यहाँ पे 4 है। ठीक है, x के लिए सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4, अगेन x बराबर करेंगे तो माइनस का 2/3। अब यहाँ पे लोचा है, ठीक है, क्या लोचा है, तो हमने कहा कि थोड़ी सी दिक्कत ये है कि आपको यहाँ पे जो x मिला वो डिफरेंट है, और यहाँ पे जो x मिल रहा है नीचे दो अलग अलग वैल्यूज मिल रही है, तो या तो दोनों के दोनों वैल्यू हर एक पोजीशन पे ये बात सेटिस्फाई करे, ठीक है, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है।
चलो, तो अगर मैं 7 पुट कर दूं, यहां से 7/3 पुट करूं, है ना, अगर ऊपर वाले में पुट करूंगा 7/3 तो क्या मिल जाएगा मुझे, 0 मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं 7/3 पुट करता हूं तो 2 - 3 इंटू माइनस का 7/3 पुट करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और सॉरी ये, हाँ ठीक है, 7/3, ठीक, तो 2 + 7 हो जाएगा और ये कि 9 आएगा, ठीक है। ये ऊपर तो सेटिस्फाई कर गया, नीचे नहीं कर रहा, दूसरी वाली वैल्यूज पे आ जाते हैं। एक्स बराबर जब माइनस का 2/3 पुट करोगे तो यहां तो चलो ये फिर से सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है, करके देख सकते हैं। अच्छा इसमें कुछ हाँ ठीक है, तो अगर माइनस का 2/3 यहाँ पे पुट करते हो तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 उससे माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये 4 होगा, यहाँ पे सेटिस्फाई करा। ऊपर वाले में फिर से पुट करके देखो तो 3 इंटू क्या, माइनस का 2/3 प्लस का 7, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 + 7 होगा, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 5 के बराबर आ जाएगी। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो क्या समझ में आया इससे, कि कोई भी एक्स ऐसा नहीं है कि जो इसको सेटिस्फाई कर दे, जिसकी वजह से इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाए। हम अब फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं और हर बार क्वेश्चन ऐसा हमने दिया है, और वो बात यहाँ पे एक पॉइंट मेक करने की कोशिश कर रहा है कि हो सकता है कि इनमें से कोई एक वैल्यू दोनों के लिए सेटिस्फाई करती, हो सकता था दोनों कर जाती, और हो सकता था कि दोनों ना करें। तो यहाँ पे इस केस में मुझे कोई भी ऐसा एक्स नहीं मिला है जो कि हर पोजीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए ये बात संभव नहीं है गिवन यहाँ पे कि दोनों ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है फाइंड आउट करना जिसके लिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, हमारे लिए ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। आई होप सो कि ये बात समझ में आ रही होगी। बच्चे यूजुअली करते हैं कि एक वैल्यू निकाला, ऊपर वाला टिक मारा, आगे बढ़ गए, तो इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे ये क्वेश्चन रखा हुआ है और ये मैंने करवाया आपको। नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा सवाल है, कह रहे कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, कितनी ऐसी मैट्रिसेस 3/3 की कितनी मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं अगर मुझे इनमें जो इनकी पोजीशंस है, राइट, ये 3/3 का है, हमने कहा कि यहाँ पे मेरे पास टोटल 9 पोजीशन है ना, टोटल 9 पोजीशन है, तो 9 पोजीशन में या तो 0 या तो 1 पुट करके टोटल कितने तरीके की मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं, टोटल कितनी मैट्रिसेस बनाई जा सकती है। तो अब यहाँ पे वैसे क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस से ज्यादा आप लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन की यहाँ पे जरूरत है। हमने कहा कि इस तरीके के मैंने क्वेश्चंस करवा रखे क्लास 11th में, और उसमें होता ये है कि मेरे पास, अगर आप लोगों को अगर याद हो कि मेरे पास यहाँ पे होता था कि इतने पोजीशन या इतने नंबर के हमें डिजिट्स बनाना है, या फिर हमने लेटर्स यूज करते थे, हमने कहा कितने लेटर्स को यूज करके कितने नंबर बनाए जा सकते थे, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते थे। करते क्या आते थे कि हमारे पास अगर 5 नंबर्स हैं यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से रहता था, तो हमने कहा कि अगर इसमें पुट करना है तो उसकी कंडीशन रहती है कि रिपीटेशन हो रहा, रिपीटेशन नहीं हो रहा। अगर विदाउट रिपीटेशन तो हम कहते थे कि इसमें 5 कितने यहाँ पे कंडीशन है, लेटर 6 7 यहाँ पर रख देता हूं मैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक। तो हमने कहा कि यहाँ पे भरने के तरीके कितने मेरे पास, इनमें से कोई सा भी भर सकता हूँ, ठीक है। तो कितने मेरे पास पॉसिबल चांसेस है, 7, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से, राइट। तो सेम वे में अगर मुझे मैट्रिसेस बनाने हैं और सारे डिफरेंट मैट्रिसेस बनाने हैं, तो हमने कहा कि किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो मैं, मेरे पास ऑप्शन से फिल करने के वो कितने हैं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, क्योंकि मैं यहाँ तो 0 भर सकता हूँ या तो मैं 1 भर सकता हूँ। यहाँ पे भी कितने तरीके हैं मेरे पास, 2 भरने के। यहाँ पे कितने तरीके हैं, 2 भरने के। और ऐसा करते करते मेरे पास टोटल जितनी भी पोजीशन है हर जगह पे मेरे पास 2 ऑप्शन है कि इसको मैं फिल कर सकता हूँ, या तो 1 से या तो 0 से, या तो 1 से या तो 0 से। तो अगर मैं देखूं तो पहले पोजीशन को फिल करने के कितने ऑप्शन है, 2, दूसरी पोजीशन के 2, तीसरी पोजीशन के 2, कितनी बार हो रहा है, ये टोटल 9 टाइम्स हो रहा है। तो टोटल मेरे पास 2 की पावर 9 तरीके होंगे इसको फिल करने के, और जितने तरीके होंगे फिल करने के उतने ही मेरे पास मैट्रिसेस बन के तैयार होंगी, राइट। अब इसको चाहो तो आप 9 टाइम्स कर सकते हो, 3 4 5 6 7 8 and 9 for all
9 प्लेसेस। ठीक है, हर बारी मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 2, तो 2 के पावर 9 और 2 के पावर 9 कहने का मतलब 512। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जिसमें आपको मैट्रिसेस भी पूछ लिया और आपसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी यूज करवा लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए और बी मेरे पास दो मैट्रिसेस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? यूजुअली हमने क्या करा है कि देखा हुआ है ना, ए प्लस बी हमने शुरू से बचपन से यही चीज पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? तो क्या मैं ऐसा कहीं पे मुझे दिख रहा है मैं टिक मारू आगे बढ़ जाऊं, यही होगा? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। जब मैट्रिसेस में आप ऐसा कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम इनमें से कौन सा ट्रू है, बट लेट्स से हम यहाँ पे करके देखेंगे कि ये यूजुअली सबसे पहली गलती ये होती है क्योंकि हम शुरू से देखते आ रहे हैं तो हमको पता है कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब वहां पे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो वहां पे मेरे पास नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे ए और बी मैट्रिसेस है, नंबर्स नहीं है, राइट? तो अब यहाँ पे अगर आप ए प्लस बी की बात करो तो हमने कहा कि ए प्लस बी का स्क्वायर कहने का मतलब है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है? तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी अगर है तो हमने कहा कि मल्टीप्लीकेशन को आता है, ऑर्डर चेंज नहीं करते इसमें मल्टीप्लीकेशन में। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा? a के साथ, प्लस a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा? b के साथ। फिर अगर इसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे तो a इंटू ए आएगा, प्लस b इंटू ए आएगा, प्लस यहां से करोगे तो a इंटू बी आएगा, ठीक है, प्लस b इंटू बी होगा। a इंटू ए किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर क्या होता है? b इंटू ए, बी इंटू ए रहेगा, a इंटू बी, ए इंटू बी रहेगा, और b इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट? तो क्या ए बी और बी ए का मैं जोड़ दूं क्या? हमने कहा कि जनरल मैथमेटिक्स होता तो मैं जोड़ देता, यहाँ पे मैं नहीं जोड़ सकता क्योंकि हमको पता है कि मल्टीप्लीकेशन में ए बी और बी ए बराबर हो हमेशा, ये ट्रू नहीं है अनलेस की कोई वैसी कंडीशन हमें गिवन, ठीक है? तो जब तक हमें नहीं पता है हम नहीं कुछ बोल सकते। तो ए बी और बी ए बराबर नहीं है, तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन वाइज जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे लिए, ठीक है? ए स्क्वायर, अब इसमें आगे पीछे लिखा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप सिंपली लिख सकते हो इसको कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो ये वाली गलती नहीं करेंगे। हमने क्लास में जितनी बारी पूछा होगा हर बारी बच्चे गलत करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है? नेक्स्ट की बात करें, हमने प्रॉपर्टीज पे भी आपसे बहुत सारे डिस्कशन करे हैं और प्रॉपर्टीज के बारे में जब मैंने बताया कि मैंने कहा कि प्रॉपर्टीज डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो ट्रांसपोज में जब हम गए तो हमसे पूछा गया कि ए और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? इनवर्स के बगैर तब भी हमसे ये बात पूछा गया कि इनवर्स के लिए क्या होगा, तो हमने कहा कि बाई प्रॉपर्टी वी नो क्या, और इस पे हमने क्वेश्चन भी करा था लास्ट वाली क्लास में कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके बराबर होता है? तो सर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो ऑप्शन वाइज मेरे पास सी करेक्ट हो जाएगा, राइट? अगर इनवर्स होता तो भी उस पर हम बात करते सेम वे में, जबकि अच्छा आपके पास अगला क्वेश्चन ही आपके पास इनवर्स में है, और इनवर्स के लिए भी मैंने यही बताया कि ए बी का इनवर्स किसके बराबर होता है? बी इनवर्स ए इनवर्स, जो हमने प्रॉपर्टी बताई आईटीएफ की, सॉरी प्रॉपर्टी बताई इनवर्स फंक्शन की, इनवर्टिबल मैट्रिसेस की बताई, सॉरी इनवर्टिबल मैट्रिसेस। नेक्स्ट की बात करें, अब यहां से कह रहा है कि फाइंड ए बी, ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब सब्जेक्टिव पे आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जैकबोर्ड 2023 में पूछा वो क्वेश्चन आपके पास है, सिंपल ए बी पूछा। अब ऑब्वियस सी बात है या तो ये शॉर्ट आंसर टाइप में रहा होगा या फिर वेरी शॉर्ट में रहा होगा। यूजुअली शॉर्ट आंसर टाइप में मल्टीप्लीकेशन है तो थोड़ी कैलकुलेशन आपसे करवाना है, तो ऑब्वियसली ये क्या होना चाहिए? शॉर्ट आंसर टाइप में आना चाहिए। तो ए बी आपको चाहिए, ठीक है? ए बी चाहिए मुझे। ए मैट्रिसेस क्या है मेरे पास? 2 3 5 4 6 2, और दूसरी मैट्रिसेस जो है 2 1 4 माइनस का 4 माइनस का 3 0, ठीक है? कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं? हमने कहा कि केयरफुली करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में गलत होने के चांसेस हमारे पास रहते हैं। अक्सर एक भी एलिमेंट का आपने गलत निकाल दिया ना, वो गलत होगा ही होगा, बाकी क्योंकि वो वैसे कैरी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन मैं कर रहा हूँ तो पहले ही रो का पहले कॉलम के साथ क्या होगा मल्टीप्लीकेशन? अगेन जो बच्चों ने नहीं भी देखा है ना, वो भी अगर यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तब भी वो सीख जाएंगे। क्या होगा? 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 में होगा,
+3 का मल्टीप्लीकेशन 1 में होगा, +5 का मल्टीप्लीकेशन 4 में होगा। कैसे किया? इस 2 का मल्टीप्लीकेशन इसमें, 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 का मल्टीप्लीकेशन में और 5 का मल्टीप्लीकेशन 4 में, ये जो हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल के साथ ओवरलैप करवा दिया, जो सामने आया उसका मल्टीप्लीकेशन करवा दी। ठीक है, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, राइट। तो फिर से काम क्या करना, हॉरिजॉन्टल के लिए वर्टिकल के साथ ओवरलैप करवाया, जो आपके पास सामने सामने दिख गए उनका फाइट करवा दिया, मल्टीप्लीकेशन करवा दी। तो 2 इंटू क्या मिलेगा, -4, +3 इंटू -3, +5 इंटू 0। फिर से दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो 4 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 2 से होगा, +6 का मल्टीप्लीकेशन आपके पास 1 से होगा, +2 का मल्टीप्लीकेशन आपके पास 4 से होगा, राइट। अगेन बात करेंगे फिर से, पहले दूसरा रो दूसरा कॉलम, 4 का मल्टीप्लीकेशन -4 के साथ, +6 का मल्टीप्लीकेशन -3 के साथ, +2 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ। हमने एक तरीका भी बताया था कि अगर आपने कहीं पे गलत किया हो तो वो चेक करने का तरीका ये होगा कि ये दूसरे वाले एलिमेंट देखो सेम होने चाहिए हमेशा, राइट। ये सारे सेम होने चाहिए, ये साइन में आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब आपने सही किया हुआ। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो हमने कहा कि अगर ये हमने कर लिया तो अब इसको मल्टीप्लीकेशन करके ऐड कर लेते हैं।
तो यहां तक कर लिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, तो इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लेना है। ठीक बात है। चलो मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो इसमें क्या मिल जाएगा आपको, 2 into 2 is 4, है ना। 2 into 2 is 4 प्लस 3 is 7 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यहाँ पे 27 लिख लिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 8 माइनस का 9 प्लस 0, तो -8 -9 कितना हो जाएगा, माइनस का 17। ठीक है। यहाँ पे बात करें 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 और 8 आपको 22 आ जाएगा। यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका -18। -16 और -18 कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका माइनस का 34। तो ये आपके पास क्या मिला, एवी की वैल्यू मिली। क्या पूछा गया, तो सिर्फ आपसे मल्टीप्लिकेशन के बारे में ही बोला गया, तो सिंपली आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सॉर्टेड। चलो तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हमने कहा कि मल्टीप्लिकेशन का अच्छा यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन बनेंगे तो ढंग से मल्टीप्लिकेशन करना, गलत नहीं करना है यहाँ पे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अगेन आपसे क्या पूछा गया, कह रहा है कि इफ ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, तो कह रहा है कि फाइंड 2a माइनस 3b। इजी सा क्वेश्चन है, कोई बहुत टिपिकल सी बात नहीं है। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, तो 2a निकालो, 2b निकालो, 3b निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर a मुझे गिवन है ऑलरेडी विच इज 2 3 1 0 -1 5, तो मुझे 2a चाहिए, तुमने क्या करा, दोनों तो साइड मैंने एक स्केलर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 2 सॉरी क्या है यहाँ पे 2 3 1 है, 2 3 1 0 -1 5। ठीक है। अब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, मैंने कहा कि पूरे के पूरे एलिमेंट में हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे डबल हो जाएंगे। यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे 10, 2a मिल गया। सिमिलर वे में हम 3b निकाल सकते हैं, राइट। अब 3b में मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। b क्या है आपके पास, तो 1 2 माइनस का 1 है, 0 -1 3 है। मल्टीप्लाई करा तो क्या मिल गया मुझे यहाँ से, यहाँ पे हमें मिल जाएगा आपका 3 3 6 -3 0 -3 एंड 9। फाइनली आपको चाहिए 2a माइनस 3b। दो मैट्रिसेस हैं, सब्ट्रैक्ट करना जानते हैं हम लोग। तो 4 6 2 4 6 2 0 एंड -2 एंड 10 -2 10 -3 6 -3 और 0 -3 और 9 ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो। अब इसमें इतनी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है, तो ये सब चीजें किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये बहुत ही फंडामेंटल हो गया। एक यहाँ पे 1 हो जाएगा, 6 -6 करोगे 0 मिल जाएगा, 2 -3 करोगे, 2 -3 माइनस करोगे तो ये 5 का हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही बचेगा। और यहाँ पे आपके पास क्या था 1 सॉरी माइनस का 2 है, यहाँ पे -2 माइनस ऑफ 3, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्लस का 3 होगा, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास -1। और यहाँ पे 10 -9 करोगे तो 1 बच जाएगा। तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, चाहे वो मॉडल पेपर के हो, चाहे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा कि हम कोई ऐसी कॉन्सेप्ट इसमें बात ही नहीं कर रहे जो हमने पहले ना करी, डायरेक्ट उसका इम्प्लीमेंटेशन है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स विच एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij बराबर -1। सिंपल सी बात है, अगर एक 2x2 की मुझे मैट्रिसेस फ्रेम करनी है तो कैसे बनाया जाएगा, तो ये 2x2 का 2 रो 2 कॉलम होंगे। A11 चाहिए मुझे, A12 चाहिए होगा, A21 चाहिए, A22 चाहिए, ये 4 एलिमेंट चाहिए मुझे। हमने कहा कि अगर मुझे aij ऑलरेडी गिवन है विच इज 2i माइनस का j, क्या करना हमें, बस जैसे जैसे वैल्यूज को पुट करते चले जाएंगे, है ना। अगर मुझे A11 चाहिए तो i और j की वैल्यू 1 1 पुट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, राइट। क्या वैल्यू देगा, 2 × 1 is 2 - 1 is 1। A12 चाहिए होगा, 2 की वैल्यू 1 सॉरी 2 × i की वैल्यू 1 माइनस j की वैल्यू 2, तो ये क्या बन जाएगा आपका 0। A21 चाहिए मुझे, तो 2 × 2 माइनस का 1 क्या आएगा आपके पास 3।
यहाँ पे a 2 अगर मुझे चाहिए तो 2 इंटू 2 माइनस का 2 विच इज अगेन 2। सारे एलिमेंट्स मिल गए हमको, मैट्रिसेस मुझे पता है, तो जो भी मैट्रिसेस का आपने नाम लिखा था यहाँ पे वैल्यू पुट करते चले जाओ। 1 0 3 एंड 2 विच इज 2/2 की एक मैट्रिसेस हो जाएगी जो आपसे पूछा गया है, जिसके एलिमेंट इज गिवन बाय ai से बराबर 2i माइनस जे। इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है। नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है कि a आपके पास एक गिवन मैट्रिसेस है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट a स्क्वायर बराबर 8a इंटू ki। कर सकते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने कर रखा है। तो अगर मुझे क्या चाहिए, a स्क्वायर चाहिए, 8a चाहिए, ki चाहिए, मैंने कहा सबको निकाल लो। a स्क्वायर कहां से आएगा, तो a स्क्वायर आएगा a इंटू ए से, है ना। a स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो सर a इंटू ए होगा, और a इंटू ए होने का मतलब 1 0 माइनस 1 7 एंड अगेन 1 0 माइनस 1 7, राइट। मल्टीप्लीकेशन हमको सबको आता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लो। 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 0 का मल्टीप्लीकेशन -1 में होगा, तो 1 प्लस 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 0 में होगा, तब भी 0 आएगा। 0 का मल्टीप्लीकेशन 7 में करोगे तब भी 0 आएगा। -1 का मल्टीप्लीकेशन 1 में हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस का 7 एंड अगेन -1 का 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा। 7 का 7 में करोगे तो 49। क्या वैल्यू आ रही है, तो यहां से मेरे पास आ रहा है 1 0 और ये आपका -8 हो जाएगा, ये 49। a स्क्वायर हो गया, मुझे मेरा लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिल गया। 8a अगर मुझे चाहिए तो 8a में क्या करना पड़ेगा, मैं a में 8 से मल्टीप्लाई कर दो। a आपके पास क्या है, तो 1 0 -1 इंटू 7 एंड 7 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 0 माइनस का 8 और 56, राइट। के आई मतलब के आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर 1 0 0 1, राइट। और जब के से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो यहां पे क्या मिलेगा, के 0 0 के। कर लो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, है ना। तो यहां पे LHS बराबर RHS जब आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई। सारी सबकी वैल्यू पुट कर दो। a स्क्वायर क्या है अपने पास, 1 0 -8 और 49, है ना। तो 1 0 -8 और 49, ठीक है। 8a किया था तो क्या वैल्यू आई थी, 8a से वैल्यू आई है 8 0 -8। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, राइट, ठीक है। 8 0 -8 और 56, 8 0 -8 एंड 56 प्लस यहाँ पे क्या था, तो k 0 0 k। राइट साइड में मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में कोई चेंजेस नहीं है, -8 और 49 यहाँ पे, ठीक है। क्या मिलेगा, 8 प्लस k हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 ही रहेगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा और ये 56 प्लस k। दो मैट्रिसेस है, दोनों बराबर है आपस में, तो यहां से हमको k की वैल्यू बतानी है। सिंपल क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर देना है और देखना है कि वैल्यू जो भी आए k की, एक बार एक आए चाहे दो आए, जितनी भी आए वो सारी वैल्यू इनको सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं यहां से तो 8 प्लस k बराबर क्या लिख सकता हूं, 1। दिस वुड इम्प्लाई कि k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां से मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी यहां से मुझे -7, ठीक है। यहाँ पे -8 है, यहाँ पे -8 है, यहाँ पे 0 है, ये तो सारे सेम, सॉरी कहाँ पे मैच कर रहे हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ये -8 है, ये -8 है, तो इक्वेट करने की जरूरत नहीं, वो सेम ही है। यहाँ पे इक्वेट कर देंगे लास्ट वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 56 प्लस k बराबर 49। दिस वुड इम्प्लाई कि k की वैल्यू क्या आ रही है, 49 माइनस 56। अगेन k की वैल्यू क्या आ रही है, तो k की वैल्यू -7 ही आ रही, तो ऑब्वियसली दोनों वैल्यू 7 ही आ रही, तो वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे दोनों जगहों पे। आप रख के वापस इसको देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो अगर लास्ट में देखा, इसमें अब 2-3 चीजें होगी, मल्टीप्लीकेशन आ गया, इक्वेशन के टर्म में दे दिया, यहीं पे इनवर्स पूछ लेता, वो भी चीजें आ सकती थी। तो इस तरीके के अच्छे क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में बन सकते हैं और बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
अगेन यहां से आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे, चलो ठीक है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। यहां से हमसे पूछा जा रहा है कि ये शो दैट कि ये इसके बराबर है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी कर रखा है। क्यों करवा रहे हैं हमने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो देख के डर नहीं लगना चाहिए, और जब आए तो हमें बता देना कि हाँ हमने इस तरीके के क्वेश्चन किए हैं। अब एक एक करके सारे निकाल लो। ए स्क्वायर से ये मैंने कहा कैसे मिलेगा, तो ए इंटू ए से मिलेगा, राइट। तो 3 माइनस का 5 माइनस का 4 एंड 2, ठीक है। और अगेन सेम, तो 3 माइनस 5 माइनस 4 एंड 2, मल्टीप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल के साथ, फर्स्ट रो को पहले कॉलम के साथ ओवरलैप करवाओ, जो सामने दिख जाए उनसे मारपीट करवा दो, मतलब मल्टीप्लीकेशन करवा दो। तो जब 3 का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, 3 से, तो 9 आएगा, प्लस माइनस 5 का मल्टीप्लीकेशन 4 से करवाओगे, माइनस 4 से, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 5 से माइनस का 15 मिलेगा, और माइनस 5 का 2 से करवाओगे तो माइनस का 10 मिलेगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 3 के साथ माइनस का 12, 2 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 4 के साथ तो माइनस का 8। अगेन दूसरा रो दूसरा कॉलम, माइनस 4 का माइनस 5 के साथ क्या आएगा 20, और 2 का 2 के साथ 4। क्या मिला यहाँ पे, तो ये हो गया 29, ये हो गया माइनस का 25, यहाँ पे हो गया माइनस का 20, और ये आपके पास 24। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी इसमें ऐसा कुछ अभी तक नहीं हम लोग कर रहे हैं जो हमने पहले से नहीं सीखा है, ठीक है। क्या चाहिए इसके बाद, हमने कहा कि माइनस का 5a, सॉरी 5a चाहिए, माइनस है तो आप उसमें इक्वेशन रख के निकाल लोगे। 5a चाहिए, तो 5 मल्टीप्लाई बाई क्या, a विच इज 3 माइनस 5 माइनस का 4 एंड 2, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, दिस इज माइनस का 25, दिस इज माइनस 20, और यहाँ पे करेंगे तो ये 10। और क्या चाहिए 14i, 14i कैसे मिलेगा, तो हमने कहा कि 14 का मल्टीप्लीकेशन i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करने के बाद क्या मिल जाएगा यहां से, तो 14 0 0 14। पुट दो इक्वेशन, इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि मेरे पास एलएचएस है, और वो क्या गिवन है, तो ए स्क्वायर माइनस का 5a माइनस का 14i, ये लेफ्ट हैंड साइड है, वैल्यूज को पुट करते चले जाओ। ए स्क्वायर हमने निकाल रखा है, क्या है 29 माइनस 25 माइनस 20 एंड 24, 29 माइनस 25, यहाँ पे 24 एंड आई गेस दिस इज 20, माइनस 20 माइनस 24, ठीक है। ये हो गया ए, माइनस का 5a, तो माइनस का 5a करेंगे तो माइनस तो रहने दो बीच में, 5a कर लेते हैं। 5a की वैल्यू क्या आई है, तो 15 माइनस 25 माइनस का 20 एंड 10, माइनस का 14i विच इज 14 0 0 14। सोल्व कर लो, 3 मैट्रिसेस है, तीनों को जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे कर सकते हैं, तो क्या वैल्यू मिलेगा 29 माइनस का 15, राइट, माइनस का 14, ठीक है। अगला, सॉरी डिड वे, ओके ठीक है, माइनस को 25 माइनस माइनस का 25 माइनस 0, माइनस का 20 माइनस माइनस 20 प्लस, सॉरी माइनस 0 24, और यहाँ पे ये क्या है आपका 10, राइट, ओके, इट्स लुक लाइक 16, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 एंड माइनस का 14। क्या मिल रहा है मुझे यहां से, तो अगर आप देखोगे तो 29 माइनस 29, ठीक है, माइनस का 25 प्लस का 25, माइनस का 20 प्लस का 20, यहाँ पे 24 माइनस 24, तो फाइनली मेरे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या है आपकी 0 0 0 0 विच इज ओ, ठीक है, 2/2 लिख दिया। तो सिंपल, ये आपके पास क्या था, ये आपका आरएचएस था, और ये बात यहां से प्रूफ हो जाती है, ठीक है, प्रूव्ड। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं होना चाहिए आपके पास, नहीं लगना चाहिए,
और है भी नहीं। मैंने कहा कि बहुत प्यारा सा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे भी अब क्या है, तो यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लीकेशन का यूज हो रहा है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि मल्टीप्लीकेशन, जब मैट्रिसेस का सिखाया मैंने, एसोसिएटिव बताया आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया, तो काइंड ऑफ एसोसिएटिव लॉ आपके पास यूज हो रहा है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जीरो दिया है, तो बेसिकली हमको कंपेयर करना है। ठीक है, चलो अब एसोसिएटिव मैंने यही बताया कि किसी भी दो को लेके मल्टीप्लाई कर लो, जो रिजल्टिंग आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर लेना तीसरे का। ठीक है, जिससे मर्जी वैसे कर लो। चलो करना स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं, क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? तो ये मेरे पास 1/3 के मैट्रिसेस दिख रहा है, दूसरा मुझे 3/3 का दिख रहा है, तो पॉसिबल तो है। ठीक है, करते हैं। आएगा क्या, 1/3 की एक मैट्रिसेस आएगी आपके पास। तो अगेन कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लिख लेते हैं एक बार इसको फिर से। 1x1 है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास 3/3 की मैट्रिसेस है, 1 2 3 4 5 6 3 2 5, है ना। और यहाँ पे है आपके पास 1 -2 एंड 3। पॉसिबली जैसा देख के लग रहा है कि ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बननी चाहिए एक्स के टर्म में, जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे फर्दर। तो यहां पे करेंगे तो मैंने कहा कि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। पहला रो पहला कॉलम, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 में, प्लस x का मल्टीप्लीकेशन 4 में, तो 4x प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 में। पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम, क्या मिलेगा, 2 5x एंड प्लस का 2। ठीक है, अगेन वन मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 3 इज 3, 6x प्लस का 5। ठीक है, इसके साथ क्या है मेरे पास, 1 -2 एंड 3। सॉल्व कर ले इसको, क्या मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे 1 मिला, 4x मिला और 3 मिला। सबको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 + 4x। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 + 5x, यहाँ पे सॉल्व किया तो 8 + 6x। दूसरी मैट्रिसेस 1 -2 एंड 3, क्या मल्टीप्लीकेशन है, पॉसिबल है। तो ये 1/3 है और ये 3/1 है, दोनों बराबर है, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन कर भी लेते हैं, बराबर 0 है यहाँ पे, बराबर 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 + 4x का मल्टीप्लीकेशन 1 में करोगे तो क्या मिलेगा, 4 + 4x मिलेगा, प्लस दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -8 -10x मिला। तीसरे का करेंगे तो क्या मिलेगा, अच्छा ये सब प्लस में जा रहा है, ठीक है, ये प्लस में जा रहा है, -8 -10x प्लस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 24 + 18x। ठीक है, बराबर बहुत 0, सबको ऐड कर दो। अच्छा ये तीनों अलग अलग क्यों नहीं है, हमने कहा कि एक रो है एक कॉलम है ना। और इसमें मैंने ये भी बताया कि 1/3 और 3/1 है, और यहाँ से जो रिजल्टिंग मैट्रिसेस बनेगी वो 1/1 की बनेगी, मतलब एक ऐसी मैट्रिसेस जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट होगा सिर्फ यहाँ पे जो भी आ रहा हो। तो इन सबको, और इससे भी ये भी पता लगे, पहली बात तो आइडिया लग गया, गलत होने के चांसेस नहीं है। दूसरा मैंने कहा कि जब मल्टीप्लाई करो तो हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल के साथ ओवरलैप भी तो करवा रहा हो, जो सामने आ जाए उनकी लड़ाई करवा दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यही हमने किया, और बाकी प्लस के साथ हमने सबको ऐड दिया जो पीछे करते आ रहे हैं। तो लास्ट स्टेप में आके गलत मत कर देना, कभी कभी गलती हो जाती है यहाँ पे। तो कांस्टेंट को जोड़ दो, एक्स वाले टर्म को एक साथ कर लो, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही होगी हमें, क्या मिल रही है, 4, यहाँ पे -8 है, ये आपका 24 है। तो 4 + 24 इज 28, -8 करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 20। ठीक है, फिर यहाँ पे है 18 और ये है 4, आपके पास 22 हो जाएगा, माइनस का 10 करेंगे तो प्लस का 12 बचेगा, बराबर क्या, 0। 1/1 की मैट्रिसेस है, एक ही एलिमेंट है, ये 0 के बराबर है, तो ऑब्वियसली 20 + 12x किसके बराबर होने वाला है, 0 के बराबर होने वाला है। और यहां से 0 के बराबर हो रहा है तो निकाल लो वैल्यू, x की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस का 20/12 और 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा,
तो x की वैल्यू आ रही है -5/3। अच्छा सवाल है। अब ये क्वेश्चन कम से कम शॉर्ट आंसर टाइम में पूछेगा, उससे नीचे तो नहीं बनेगा, क्योंकि ठीक ठाक कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो जितने पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे हमने यहाँ पे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाए। फिर भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो कुछ नए टाइप का क्वेश्चन मिल गया, कुछ वैसा हुआ, तो हमने कहा कि आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। यू कैन डाउनलोड द फिलो ऐप, you can take the picture of your question, your problem, your concept, you can upload it, and within 16 seconds there will be a teacher, a tutor with you to discuss your problem and solve it। ठीक है। बाकी उसके अलावा फिर भी अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हो, ये लेक्चर पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो, तो डेफिनेटली इसको लाइक करिएगा, आपके दोस्तों को भी फायदा हो इससे, इसको आपको शेयर करना है और वीडियोस आपके पास मिलते रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सो ऑन दिस नोट क्लास को करेंगे यहाँ पे एंड। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।